बेटा सवार, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त करीब है। जाने से पहले मेरा दिल एक बात के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। मुझे सच सच बताओ कि तुम शहर में आखिर काम क्या करते हो? घर के एक छोटे से कमरे में पलंग पर लेटे एजाज साहब ने जब अपने बेटे जवार का हाथ थाम कर ये सवाल किया तो जवार की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने बाप की कमज़ोरी देखी नहीं गई और मज़ीद सच न छुपा सका और दबी अल्फाज में बताया कि बाबा, मैं शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और मेरी ख्वाहिश इनकी और मेरी नौकरी इनकी हिफाजत करना है। एजाज साहब ने गहरा सांस लिया और कहा कि बेटा, तुम दूसरों की बेटियों की मुहाफिज बने फिरते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। मुझे एक वादा करो कि मेरे मरने से पहले तुम रेशम से निकाह कर लोगे। रेशम तुम्हारे चचा की बेटी है, वो तुम्हारा घर संभाल लेगी, बहुत अच्छी लड़की है। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम इसे पूरी करोगे ना? जवार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसके जहन में एकदम पारस का चेहरा घूम गया। वो हर वक्त इसे मुसीबत मुसीबत कहती थी, लेकिन अपने बाप की बिगड़ी हुई हालत और इसकी आखिरी ख्वाहिश को देखते हुए जवार के पास इनकार की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। इसने बोझल दिल के साथ अपने बाप का हाथ चूमा और कहा कि बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं रेशम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जवार ने ये कह तो दिया, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। दूसरी तरफ पारस अपने बाप के सामने जिद पर अड़ी हुई थी कि बेजाद साहब के सामने तिल मिला रही थी और गुस्से में कह रही थी कि पापा, आपने फिर से उस मुसीबत को मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। मैं उसे एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि उसे लगता है कि शायद जवार उसकी आज़ादी के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। पारस जवार के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। वहाँ इसे खूबसूरत आईना पसंद आ जाता है। जवार इसे मशवरा देता है कि मैडम, ये कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन पारस जवार को चिढ़ाने के लिए वही आईना ख़रीद लेती है और शॉप वाला मुस्कुरा कर कहता है कि शुक्र है मैडम, आपको अपने हस्बैंड की कोई भी तो चीज़ पसंद आई। पारस वो आईना ख़रीद लेती है तो पारस गुस्से से इसे झिड़क देती है और शटअप कॉल देती है कि फजूल की बातें मत बनाओ, ये मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि मेरा बॉडीगार्ड है, तुम्हें कहीं से ये मेरा हस्बैंड लग रहा है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जब जहाँ जवार अपने बाप का वादा निभाने के लिए कबायली गाँव जाने की तैयारी करता है। इसे रेशम से मंगनी करनी है, लेकिन उसके दिल और दिमाग पे पारस का कब्जा हो चुका है। जवार दिल से ही सवाल करता है कि आखिर रेशम से शादी क्यों नहीं करना चाहता? मेरा दिल बार बार पारस की तरफ क्यों खिंचता चला जा रहा है, जबकि मुझसे इतनी नफरत करती है? जवार के दिल में एक तूफान बरपा था। वो एक तरफ अपने बाप का मान रखना चाहता था और दूसरी तरफ खामोश मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था, और अभी तो वो ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जवार जैसे ही रेशम के साथ निकाह के लिए तैयार होगा, पारस की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा और किसी भी तरह इनकी जो है एंगेजमेंट रुक जाएगी। और जब पारस को पता चलेगा कि जवार नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है, वो शादी कर रहा है, तो क्या उसको फिर ये अपने वर्ड अपनी वो याद आएंगी कि किस तरह उसको मुसीबत मुसीबत कर कर के बुलाया करती थी, और वो क्या अपना अना का खोल उतार कर अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी, अपनी मोहब्बत को मान लेगी कि मैं जवार तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब पारस को जैसे ही शादी की बात होगी ना जवार की, तो फिर उसके बाद जवार को इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं पारस से मुझे मोहब्बत हो गई है। तब उसके दिल में फीलिंग्स जागेंगी कि अब मेरा दिल खुश क्यों नहीं है, मेरा दिल खिंचता क्यों जा रहा है पारस की तरफ, और पारस के दिल में भी क्या मेरे लिए कोई ऐसी फीलिंग्स है। तो वो फिर अपने आप को झंझोड़ेगा और कहेगा कि नहीं, अगर उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत होती तो क्या वो मुझसे इतनी नफरत करती? वो तो मुझे अपना साथ भी उसको मेरा गवारा नहीं है। तो इस तरह की वो बातें सोचना शुरू और हो जाता है। सॉरी, अब देखना है आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या एजाज साहब की इंतकाल के बाद जवार जो है वो वाकई रेशम से शादी कर लेगा, या फिर पारस से उसकी शादी हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।